सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, क्लियर ना। तो यह स्वच्छ जल से युक्त तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याह माने इसके, घटा ना माने घाटों की, वलया माने टेढ़ी मेढ़ी, आकृत माने बनावट की, तो टेढ़ी मेढ़ी बनावट की पंक्ति माने पंक्ति, हाँ, धवलायाम स्वच्छ चंद्रिकायाम चांदनी में बहुराजते बहुत सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका असंख्य पर्यटक सुदूरेभ्य बहुत दूर, सुदूरेभ्य माने बहुत दूर, देशेभ्य देशों से, नित्यम प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ पर, आगत आयन्ति माने आते हैं। तो ध्यान देना, असंख्य पर्यटक, ठीक है, बहुत दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं, विदेशी भी आते हैं ना यहाँ पे। तो अस्या घटानांच, और च माने और इसके घाटों की शोभांगिलों की शोभा को देख करके, शोभांगिलों के शोभा को देख करके इमाम बहु प्रशंसक इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इमाम बहु प्रशंसक इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार पुनः देखें। वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल से युक्त तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की टेढ़ी मेढ़ी बनावट की पंक्ति स्वच्छ चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य पर्यटक बहुत दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देख करके या शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आ गया? कोई दिक्कत नहीं? आवाज इतनी कम क्यों निकल रही है? इसका मतलब दो चार लोग समझ पाए क्या? सबको आ गया ना? बहुत अच्छा। तो वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, अब दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, कहते वाराणसी में, वाराणसी माने वाराणसी में प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही, वाराणसी में प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, गेहे गेहे घर घर में, विद्याया विद्या की, दिव्यम ज्योति दिव्य ज्योति, ज्योति माने जल रही है। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। दिव्य माने अलौकिक होता है, तो दिव्य ज्योति जल रही है, ज्योति माने जल रही है। अधुनापि आज भी, अधुनापि आज भी संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत वाग्धारा माने संस्कृत वाणी की धारा सततम प्रवाहति, लगातार बह रही, सततम माने लगातार, प्रवाहत माने बह रही है। पुनः देखें, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति, ज्योति माने जल रही है, हाँ, और आज भी संस्कृत भाषा की धारा लगातार बहती है। संस्कृत भाषा की, वाक माने वाणी की, भाषा की धारा लगातार बहती है। और जनानाम, और लोगों के, चा माने और लोगों के, ज्ञानंच माने ज्ञान को, वर्धयति माने बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। आ गया? यस सर। हाँ, फिर से देखो, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। आज भी संस्कृत वाणी की धारा लगातार बह रही है, लगातार बह रही है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य, अत्र माने यहाँ पर, अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार्य, आचार्य जो होता है वो बड़ा शिक्षक होता है, वो संस्कृत में आचार्य ही कहते हैं, शिक्षक पढ़ाने वाले को आचार्य कहते हैं ना। तो अत्र अनेके आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्या माने बड़े बड़े, विद्वांस माने विद्वान, है ना। तो यहाँ पर अनेक आचार्य, बड़े बड़े विद्वांस माने विद्वान, वैदिक वाङ्मय से, वैदिक भाषा के अर्थात संस्कृत भाषा के अध्ययन में, अध्यापने च, और अध्यापन में अर्थात पढ़ने और पढ़ाने में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अनेक आचार्य और बड़े बड़े विद्वान वैदिक भाषा के अर्थात संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के एक नाम वैदिक भाषा के, तो संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन में अर्थात पढ़ने और पढ़ाने में
इदानीम निरताः, यहाँ पर लगे हुए हैं। इदानीम माने यहाँ पर, निरताः माने लगे हुए हैं। ठीक है, ना केवलम भारतीय, ना केवल भारतीय, ना केवल भारतीय, ना केवल भारतीय, अपितु माने बल्कि वैदेशिका विदेशी भी, अपितु माने बल्कि वैदेशिका माने विदेशी भी दिवाणवाण्य संस्कृत भाषा के अध्ययनाय, अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ पर, आगच्छन्ति माने आते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, ना केवल भारतीय, अब दिखा, न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं। निःशुल्कम च, और निःशुल्क, च माने और निःशुल्क बिना शुल्क दिए विद्याम ग्रहणन्ति, विद्या ग्रहण करते हैं, और बिना शुल्क दिए विद्याम ग्रहणन्ति, विद्या ग्रहण करते हैं। एक बार मैं पुनः वहां से आता हूँ तो कहते हैं आज भी संस्कृत भाषा की धारा लगातार बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य, बड़े बड़े विद्वान संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र माने यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय जिसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU कहा जाता है। तो अत्र माने यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ नाम है विश्वविद्यालय का। इत्येते, इस प्रकार ये त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, 3 विश्वविद्यालय हैं। त्रयः माने 3, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय सन्ति माने हैं, ये माने जिनमें, नवीन माने नए, प्राचीन और पुराने, च माने और, प्राचीन माने पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित, अध्ययन प्रचलित है। ठीक है, तो एक बार पुनः हम देख लेते हैं बच्चों, इसको फिर से देखिएगा। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। आज भी संस्कृत वाणी की धारा लगातार बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य, बड़े बड़े विद्वान संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार से ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। एक बार मैं संपूर्ण आपको पैराग्राफ दोहरा कर बताता हूँ, इसको एक बार देख लीजिए। तो कहते हैं वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल से युक्त तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की टेढ़ी मेढ़ी बनावट की पंक्ति स्वच्छ चंद्रिका वाले चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य पर्यटक बहुत दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा करते हैं। कहते हैं वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। आज भी संस्कृत वाणी की धारा लगातार बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य, बड़े बड़े विद्वान संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार से ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। बच्चों समझ में आया? चलिए इसको हमें लिख के दिखाइए।